बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल बेसिक्स फार्मूलाज आज मैं बताऊंगा इस वीडियो में। अकाउंटेंट के हवाले से, ऑफिस वर्क के हवाले से, या जो इंटरव्यू वगैरह देने जाएंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये क्लास रहेगी आज की। तो फर्स्ट जो देखें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। कुछ यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल स्टॉक के हवाले से रखी हुई। तो स्टॉक में सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं इक्वल मल्टीप्लाई के लिए। वैसे डायरेक्ट भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर हमारे पास काफ़ी वैल्यू होंगी तो वहाँ पर हम प्रोडक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे और दोनों सिलेक्ट करेंगे। रेंज 3-4 सिलेक्ट, रेंज जितनी भी होंगी वो। यहाँ C4 मेरे पास की रेंज एड्रेस और D4 मल्टीप्लाई के बाद ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यही काम हमारा इक्वल मल्टीप्लाई सिंपल राइट कीबोर्ड में हमें ऊपर प्लस माइनस स्टैरिक और डिवाइड दिया हुआ, तो मल्टीप्लाई स्टैरिक होगा। क्वांटिटी करेंगे ट्रैक। तो ये दोनों फॉर्मूले यूज हो सकते हैं। ट्रैक के लिए हम सेल के एंड पर आएंगे, इस तरह ये कर्सर आएगा नॉर्मल और ये आ गया ट्रैक। क्लिक से इसको नीचे फिल करेंगे। अब आ जाते हैं सम फंक्शन प्लस के लिए यूज करते हैं और इसकी शॉर्टकट की है ऑल्टर। जल्दी से अप्लाई करना है फटाफट ऑल्टर इक्वल। तो यहाँ देखिए जिस सेल के लास्ट में क्लिक होगा आपका, वहां पर ऑल इंटायर ऊपर की रेंज जितने भी सेल होंगे ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगा। अब यहाँ सबको प्लस करना है तो यहाँ मेरे पास इसी रेंज को प्लस करना है। तो देखें E4 स्टार्ट रेंज और E13 एंड रेंज। तो यहाँ तक हमने एंटर कर दिया। तो ये टोटल आ जाएगा। टोटल के बाद हम यहाँ पर मर्ज वगैरह करके टोटल मजीद ऐड कर सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारे पास प्रोडक्ट और सम। इसके अलावा अगर हम बात करें भाई डायरेक्ट, अगर हम इस ऑप्शन ही को नहीं रख रहे यहाँ पर, हमें अगर इसके अलावा कि भाई मल्टीप्लाई किया हमने प्लस किया, इसके अलावा हम डायरेक्ट टोटल हो जाए, तो डायरेक्ट टोटल के लिए जितनी आपकी रेट और क्वांटिटी होती है, एक फंक्शन यहाँ पर यूज करते हैं हम सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट मल्टीप्लाई और प्लस दोनों काम एक साथ करेगा। जैसे सम प्लस किया हमने और प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, तो ये एक साथ फंक्शन एक्सेल में मौजूद है। सम प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन ऑल कॉलम आपका रेट कॉमा ऑल कॉलम आपकी क्वांटिटी और फिर यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। अब ये क्लोजिंग रिपोर्ट कह सकते हैं, ठीक है जी। जो भी आपने दिन भर में चीज़ें सेल करी हैं और फिर उसके रेट लिखे हुए हैं, फिर उसकी क्वांटिटी लिखी हुई है, तो आप देखना चाह रहे हैं क्लोजिंग में आपका टोटल क्या होना चाहिए कैश। तो आप क्लोजिंग में अपनी यहाँ पे डायरेक्ट सम प्रोडक्ट से कैलकुलेशन में अमाउंट चेक कर सकते हैं। तो 498850 और जो हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई फिर ड्रैग फिर सम किया था तो 498850। सेम काम हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट हमने इस तरह की मल्टीप्लाई ड्रैग और सम नहीं करना पड़े तो हम सम प्रोडक्ट का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि भाई सबसे बड़ी हाईएस्ट सेल हमें चाहिए, तो उसके लिए हम लगा सकते हैं मैक्स फार्मूला। मैक्स फार्मूला में हम ऑल अमाउंट सेलेक्ट करेंगे जो हमने आइटम सेल किए। आपका कोई भी डाटा है, कस्टमर, बैंक, ऑफिस, फैक्ट्री, कंपनी, स्कूल, तो उसमें जो भी आपकी चीज़ें होंगी उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये अकाउंट्स के हवाले से एक्सेल यूज़ किया जाता है, तो मैंने वही फार्मूले मेन इसमें समझाने के लिए ऐड किए। तो ये मैक्स सबसे बड़ी यानी 18,000 1,80,000 की ये सेल हो रही है और ये सीपीयू आ रहा है, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास अगर सबसे बड़ी सेल हमने मैक्स फार्मूले में देख लिया, अगर हमसे कहा जा रहा है भाई सबसे मिनिमम सेल बताएं क्या रही, तो मिनिमम सेल के लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ मैक्स करा है वहाँ पर हम मिनिमम लगा देते हैं। मिनिमम लगाएंगे, ऑल वैल्यू की जो सबसे छोटी सेल होगी वो आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास। तो ये मैक्स मिनिमम के बेसिक फार्मूला है। इसके अलावा एवरेज फार्मूला होता है। एवरेज फार्मूला परसेंटेज भी कह सकते हैं। कि आपकी जो भी सेल्स वगैरह हुई है तो क्या उसका डेटा की परसेंटेज या एवरेज निकल रही है। तो यहाँ से आप ऑल एवरेज के लिए एवरेज फंक्शन यूज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे इंटर। तो ये ऑल की एक बिटवीन वैल्यू जो होगी आपके कॉलम में लिस्ट के अंदर, उसकी एवरेज वैल्यू बताएगा ये आपको। इसी के साथ एक और बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे फर्स्ट कर लें ये आपकी डेली बेसिस की शीट है, आपने डेली रिकॉर्ड रखा हुआ है, ये आज का है। और फिर शीट 2 पे यहाँ पे हमने राइट क्लिक करा और इसको मैंने मूव और कॉपी कर लिया। मूव और कॉपी में क्या होगा, जैसे नेक्स्ट डे की अपडेट करनी है तो शीट की कॉपी ली, तो यहाँ पे हमारी शीट 2 आ गई, ठीक है जी। सेम शीट्स है। फिर इसी तरह डे 3 के लिए हमने मूव और कॉपी किया, क्रिएट कॉपी किया और यहाँ पर हमारे पास 3 आ गई। तो इसी तरह हमें डेली की 1 2 3 अपडेट करना पड़ता है। इसको मैंने डबल क्लिक करा, मैंने यहाँ पे इसको नाम दे दिया D1 डे 1। डबल क्लिक, इसको हमने नाम दे दिया डे 2, इसको हमने नाम दे दिया डे 3। अब
यहाँ पर हमने इसको मैंने डिलीट करा, मल्टीपल शीट 3 से आ रहा है हमारे पास। अब आपसे कहा जा रहा है भाई इसकी एक और कॉपी ले लेते हैं, मूव और कॉपी, क्रिएट अ कॉपी, इसको हम करेंगे डे 4 या रिपोर्ट शीट कर लेते हैं। तो अक्सर इस तरह का डाटा आ जाता है आपके सामने। और अब रिपोर्ट शीट में हमें क्या करना है, ये हेडिंग्स में हटा रहा हूँ, सिर्फ फॉर्मेट मैंने हेडिंग्स और ये रखा हुआ टाइटल्स वगैरह, बाकी डाटा की एंट्रीज होती है वो मैंने क्लियर कर दी, डिलीट। अब आपसे कहा जा रहा है भाई ये डेली का डेटा हमारे पास अपडेट है, सही है, डे 1 है, डे 2 है, डे 3 है, तो इसको आप मास्टर शीट में मर्ज करें। यानी अगर मंथली रिकॉर्ड है तो आप मंथली के लिए इसको मर्ज कर लें शीट्स को, और फिर उसकी कैलकुलेशन करें। जैसे हमने अभी सम प्रोडक्ट यूज कर लिया, मैक्स मिनिमम कर लिया, एवरेज कर लिया, इसी तरह मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये डाटा पहले तो मर्ज करना है हमें। तो इसके लिए हम फिर क्या करते हैं, यहाँ पर हमें करना है वर्टिकल मर्ज, वी स्टैक फंक्शन लगाएंगे, जिस शीट में हमें मर्ज करना है उस फंक्शन पे आएंगे, उस शीट के सेल पे, और यहाँ पर इक्वल वी स्टैक ब्रैकेट ओपन, ऑल डेटा यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, ये हो गई आपकी रेंज 1। उसके बाद सेम यही प्रोसेस शीट 2, और अगर शिफ्ट प्रेस कर लेंगे तो ये फॉर्मूला आपका 3D में काम करेगा, और हर शीट पे जाकर शीट सिलेक्शन आपको नहीं देनी पड़ेगी। जैसे यहाँ से यहाँ तक हमने शीट 3 सिलेक्ट कर लिया और इस रेंज को हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है जी, तो यहाँ पर तीनों शीट्स हमने शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करी, और सेम रेंज थी, हमने कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन से ऑल सिलेक्शन क्रिएट करी, और यहाँ पर वी स्टैक का ब्रैकेट कर दिया क्लोज और एंटर। तो ये 3, 4, 5 जितनी शीट्स मंथली होंगी, 10 डेज या वीकली आपकी मर्ज हो जाएंगी। देखें यहाँ पर हमने एंटर करा, और यहाँ से अगर हम चेक करें तो टोटल यहाँ पे कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, यहाँ पर हमारे पास इसके 30 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, 30 रिकॉर्ड्स कैसे पता चल रहा है, यहाँ पर काउंट लिखा हुआ आ रहा है 30। अब अगर हम यहाँ पर चेक करें तो व्यू फर्स्ट रिकॉर्ड कितना होना चाहिए, 10, तो 3 शीट्स का डाटा मर्ज होकर 30 रिकॉर्ड्स में आ गया। अब जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है कि भाई इन सब का टोटल करना है, मंथली टोटल क्या रहा, तो इस तरीके से पहले आपने शीट मर्ज करी, फिर वही सम फार्मूला लगाया, आप जिनको सम करना है और रेंज को कि भाई यहाँ से यहाँ तक हमें लास्ट टोटल करना है हर डे का या मंथ का। तो ये पूरी जितनी शीटें मर्ज हुई हैं, ओवरऑल आपका बिजनेस क्या रहा, तो ओवरऑल जितनी शीट्स का डाटा मर्ज किया होगा उनकी टोटल रिपोर्ट आप यहाँ बता सकते हैं कि इतनी टोटल आपकी वैल्यू आ रही है सम या सेल्स वगैरह की। और एक और काम ये भी हो सकता है, ज़ाहिर है वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है एक्सेल, तो हर किसी की अपनी नीड है, अपनी तरीके से इसको रिपोर्ट निकालनी है, अपने तरीके से इसको डिमांड करी जाती है कि भाई ये चीज़ इस तरह से चाहिए। अब जैसे हमने वर्टिकल में इसको ऐड करा मर्ज करके, अब आपसे एक आ जाए कि नहीं भी हमें जो है हॉरिजॉन्टल के अंदर इसको मर्ज करके दिखाएं, डाटा को हमें चेक करना है, तो आपने क्या करना है, फिर यही काम कर लेते हैं हम, राइट क्लिक मूव और कॉपी करेंगे, मूव और कॉपी के बाद अब जो तरीका मैं बताऊंगा फिर हॉरिजॉन्टल मूव के लिए आप इस तरह करेंगे, वर्टिकल मूव में इस तरह डाटा मर्ज हो गया, और यहाँ पर हम कर लेंगे हॉरिजॉन्टल। इसी की एग्जांपल में यानी दे रहा हूँ हॉरिजॉन्टल को कैसे हमने ऐड करना है, यानी रिपोर्ट व्यू हमें चाहिए। अब जिस तरह से आपसे डिमांड करी जाएगी तो आपको उस तरह से कैलकुलेट करना है। स्टैक ब्रैकेट ओपन, अब शीट D1 जहाँ से हमें कैलकुलेट करना है वही 3D रिफ्रेश के लिए मैंने बताया था, शिफ्ट दबा के लास्ट शीट सेलेक्ट, तो बिटवीन की जितनी आने वाली शीट्स होंगी सारी सिलेक्ट, फर्स्ट सेल से राइट ऑल जितना डाटा होगा सारा डाटा कॉलम सिलेक्ट। ये हमारा एच स्टैक है, वी स्टैक वर्टिकल स्टैक, यानी वर्टिकल मर्ज के लिए, एच स्टैक हॉरिजॉन्टल स्टैक हॉरिजॉन्टल मर्ज के लिए। तो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, जो डाटा हमने वर्टिकल में प्रेजेंट किया था वही डाटा हमारा हॉरिजॉन्टल के अंदर आ जाएगा। अभी देखें हमारे पास हो गया ना बढ़िया काम। अब इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि भाई डे बाय डे हर उसकी शीट आ गई है, डे 1 की है, डे 2 की है, डे 3 की, इस तरह से, तो ये हॉरिजॉन्टल पेस्ट कहलाएगा आपका ऑप्शन। तो वी स्टेक और एच स्टेक मैं ये क्लियर कर दूं, आपके ऑफिस 365 में मिलेंगे, और इससे पहले के जो फंक्शन मैंने बताए वो सारे आपको नॉर्मल MS ऑफिस 2016, 13, 19 और 2010 में सब में मौजूद है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई, लाइक कर दें जल्दी से। इसके बाद एक और प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जैसे वर्टिकल मर्ज किया हमने, तो इसमें पूरी हमारी जितनी दिन की रिकॉर्ड शीट्स थी वो सारी उसकी डेटा एंट्री ऐड हो गई, मर्ज यानी मल्टीपल शीट एक शीट्स पे ऐड हो गई। अब इसमें हमसे अगर कहा जा रहा है 2 क्राइटेरिया से रिपोर्ट बताएं, 2 क्राइटेरिया मतलब जैसे CPU HP या फिर कीबोर्ड डेल, कीबोर्ड और डेल का कीबोर्ड कंपनी का, फिर एक यहाँ पे फर्स्ट शीट का था, फिर ये सेकंड शीट का डे 2 का कीबोर्ड डेल जितनी एंट्रीज हैं, फिर डे 3 की कीबोर्ड
डेल, तो ये हमसे कहा जा रहा है ऑल का मुझे बताएं भाई, कंप्लीट कीबोर्ड डेल जो है इतने दिन की, जितने दिन की सेल मर्ज की है उसमें उसकी टोटल क्वांटिटी क्या सेल रही, टोटल अमाउंट क्या सेल रहा है, यानी कितनी इन्वेस्टमेंट हुई थी और कितना सेल हुआ है, किसी स्पेसिफिक 2 क्राइटेरिया से हमें चेक करना है। तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पर पहले तो हम इसको एक काम करते हैं, यूनिक फंक्शन से यूनिक कर लेते हैं। अब यूनिक फंक्शन से हम आइटम को यूनिक करेंगे यहाँ से, और इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट राइट कर रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ, एंटर। अच्छा, मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे डबल क्लिक, और फिर सेम इसी तरह एक और यूनिक फंक्शन लगेगा, और यहाँ से ब्रांड जो आ रहे हैं इसको भी हम ऑल सेलेक्ट करेंगे, इंटर। ठीक है जी, ये हो गया हमारे ब्रांड्स, और ये आई थिंक एचपी है, इसको भी हम ले लेते हैं, और इसका फार्मूला मैं रिमूव कर देता हूँ। फार्मूला रिमूव के लिए ये जो फार्मूला आ रहा है सेल से क्लियर करना है, कॉपी, और इसी पे रहते हुए पेस्ट वैल्यू करेंगे तो फार्मूला क्लियर हो जाएगा। अब इसमें हमें स्पेसिफिक क्या करना है, यहाँ पे आइटम नेम और ब्रांड भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, नेम हेडिंग्स, और यहाँ से अब हमसे कहा जा रहा है 2 क्राइटेरिया से हमें डाटा को शो कराएं, टोटल क्वांटिटी और उनका अमाउंट, कि भाई पूरे मंथ में कितनी सेल क्या रही है, क्वांटिटी और क्या रहा है उसका अमाउंट। कॉपी, कंट्रोल सी, यहाँ पे आएंगे पेस्ट। ठीक है जी, तो इसके लिए फॉर्मूला जब 2 क्राइटेरिया होते हैं तो हम सम इफ्स फंक्शन लगाते हैं। ठीक है जी, सम इफ्स फंक्शन में हमारे पास क्या आ जाती है, सम रेंज। सम रेंज सबसे पहले टोटल अमाउंट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन और F4। उसके बाद क्राइटेरिया कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, क्या करना है हमें क्राइटेरिया रेंज 1, सम रेंज जो आप बता रहे हैं, तो हमें आइटम नेम देखने हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, आइटम नेम ऑल कॉलम सेलेक्ट, और इसको भी हमने कर दिया F4 एब्सोल्यूट। अब क्राइटेरिया 1 क्या है, हमने कहा आइटम ये वाला नेम देखना है, क्राइटेरिया 1, फिर कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2, तो फिर हमें ब्रांड के हिसाब से भी चाहिए, तो हमने फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ब्रांड कॉलम ऑल सेलेक्ट करा, F4, फिर कॉमा ब्रांड का फर्स्ट सेल सेलेक्ट करेंगे। ये फंक्शन पूरा यहाँ पर लगेगा, और इसके साथ इसका ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये हमने, अच्छा सॉरी, क्वांटिटी के लिए लगाना था, अमाउंट के सिलेक्शन हमने अमाउंट की करी है, तो ये अमाउंट बता रहा है, फिर ड्रैग कर दे। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमने कुछ कीबोर्ड डेल, माउस डेल, अच्छा माउस हमारे पास जो है यहाँ पर HP के भी आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू सही नहीं दे रहा है 2 क्राइटेरिया की, तो मसला नहीं है, D1। यहाँ से ये यूनिक आइटम है, 1 शीट से मैं इसको उठा लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर आकर हम शीट्स पे अपनी करेंगे पेस्ट। पेस्ट करने के साथ अब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी हमारी, इसको हम डबल क्लिक करेंगे, ड्रैग। मैंने जो यूनिक नाम निकाले थे, तो CPU जो डबल कंपनी के थे वो यहाँ से, सॉरी ये से हमारे पास हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड माउस थे डबल, तो वो हट गए थे HP के भी उसके, तो यूनिक में यूनिक नाम ही आ गए थे। ड्रैग कर देंगे इसको। अब यहाँ पर क्या, अच्छा है मैंने F4 कर दी रेंज, ये H3, यहाँ पे F4 नहीं होगी, ये वाली दोनों वैल्यू जो हमने आइटम नेम और ये रखी है ब्रांड की, इन्हें सेल को हमें ड्रैग करना है, तो इसलिए भी ये प्रॉब्लम आ रही है, एंटर और ड्रैग। ठीक है जी, हो गया मसला। अब ऑल की अगर हम टोटल वैल्यू करेंगे 14, कुछ आंसर था हमारा 149, इसको हम डायरेक्ट यूँ चेक कर लेते हैं, कोई डाउट नहीं हो किसी तरह का। अमाउंट का ऑल कॉलम कंट्रोल शिफ्ट डाउन और एंटर, तो सेम अमाउंट आ रहा है, देखें दोनों का। तो इस तरह अगर आपसे, पहले तो हमने ये काफ़ी चीज़ें कैलकुलेट करी, उसके बाद अगर आपसे कहा जा रहा है मर्ज करने के बाद बताएं ऑल आइटम का और ब्रांड के हिसाब से टोटल अमाउंट या टोटल क्वांटिटी, तो देखें सेम अमाउंट हमारा आ गया, और सेम यही फॉर्मूला हमारा क्वांटिटी में भी लगेगा, लेकिन जहां हमने फर्स्ट सम रेंज के अंदर क्या सिलेक्ट करा था, अमाउंट, तो यहाँ पर हमारी सिलेक्शन बन जाएगी क्वांटिटी, बाकी पूरा फॉर्मूला वही रहेगा। तो यहाँ पर हम सेल डिफरेंस भी चेंज कर सकते हैं, ई हमारा अमाउंट कॉलम है, तो हम ई की जगह क्वांटिटी देखना चाह रहे हैं इनकी, तो डी कॉलम का रेफरेंस दे देंगे यहाँ पे। तो बेहतर यही है, इसको हम टाइम बचाएं अपना, कॉपी करें यहाँ से, कंट्रोल सी, इंटर, और फिर क्वांटिटी में आ जाएंगे, कंट्रोल वी, पेस्ट, और यहाँ पर हमारे पास जो ई है वो हो जाएगा डी। ठीक है जी, सेल आ जाएगा डी, और फिर यहाँ पे आ गई टोटल क्वांटिटी भी हर ब्रांड के हिसाब से, और इसका भी टोटल करना है, क्वांटिटी का ऑल्टर इक्वल बटन बता दिया, इंटर, और यहाँ से ऑल, इसको भी अलाइनमेंट सही कर लेते हैं,
और इसका भी क्वांटिटी का टोटल करना है, सम ब्रैकेट ओपन, क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, क्वांटिटी का टोटल ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो 531 टोटल क्वांटिटी, 531 टोटल क्वांटिटी। ठीक है जी, तो ये हमारा फॉर्मूला जब मल्टीपल क्राइटेरिया में स्टॉक कैलकुलेट करना होगा तो सम इफ की जगह हम एस लगा देते हैं, एंड में सम इफ यूज करते हैं ये। ठीक है जी, और उसमें फिर सम रेंज में फर्स्ट जो वैल्यू कॉलम होता है वो सिलेक्ट होता है। सम इफ में जब हम लगाते हैं तो पहले नेम कॉलम सिलेक्ट होता है और फिर उसके बाद क्राइटेरिया और फिर उसके बाद अमाउंट या क्वांटिटी जो भी देखनी है वो कॉलम हम सेलेक्ट करते हैं। तरीका अच्छा लग रहा है, इसी तरह की वीडियो सीरीज और फार्मूला की नॉलेज देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है और कमेंट करके भी बताना है कि वीडियो अच्छी लग रही है और समझ में आ रहे हैं सारे फार्मूले जिस तरह मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आने वाली वीडियो में इसी तरह से फिर टॉपिक अपलोड करेंगे और मजीद फार्मूला आपके साथ शेयर किए जाएंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम एंट्री की बात कर रहे हैं कि भाई किस वजह बिल बनाए, तो उसके लिए हम डेट इंटर करते हैं, टुडे फंक्शन लगाएंगे जहाँ पे भी सेल में आपको चाहिए वैल्यू, तो उसके लिए हम लगाते हैं टुडे फंक्शन। जो करंट सिस्टम डेट होगी, करंट सिस्टम डेट आ गई। और इसी के साथ अगर एंड ऑफ मंथ कब हुआ है यानी मंथ की लास्ट डेट क्या थी, तो इसके लिए हम ईओ मंथ फंक्शन लगाते हैं, सेल क्लिक और उसके साथ 0 लगा देंगे। तो भाई आज डेट इस मंथ की ये है और इसकी एंड डेट्स का फॉर्मेट ये वाला इस पर कॉपी करना है। यहाँ से हम जाएंगे शॉर्ट डेट के लिए, लास्ट डेट जो होगी इसकी वो 31 तारीख है। ठीक है जी, तो ये तरीका भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। और इसके लिए अगर हम यहाँ पर फॉर्मेट में डेट एंड टाइम दोनों चाह रहे हैं लिखा हुआ आ जाए तो नाउ फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें डेट एंड टाइम दोनों आ जाएंगे। मर्ज कर लें यहाँ से ताकि कॉलम हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं हो, दोनों को सिलेक्ट करें, मर्ज, और यहाँ से एक कॉलम को कम कर लें, क्वांटिटी को हमारे पास। तो ये तीनों चारों डेट के लिए यूज़ होता है, ईओ मंथ, टुडे करंट सिस्टम डेट और नाउ डेट एंड टाइम दोनों के लिए। इसके अलावा अगर आपसे करंट टुडे लगाने के बाद कहा जाए कि भाई इस मंथ की फर्स्ट डेट शो करें यहाँ पे, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इसको डाटा को मैं थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लेता हूँ और यहाँ से जो नाउ वाला फंक्शन था इसको हम हटाते हैं और इसको हम आगे मूव कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ से इसको मैं कर लेता हूँ मर्ज और रैप, और यहाँ पर हम इसको मूव करेंगे। ये हो गया टुडे, ये हो गया आपका नाउ, ईओ मंथ, और ये हो गया स्टार्ट डेट, स्टार्ट मंथ। स्टार्ट मंथ के लिए भी ईओ मंथ लगा लें, सेल क्लिक करें, टुडे वाला, कॉमा -1 करें यानी पिछले महीने की लास्ट डेट। -1 के बाद हम करेंगे लास्ट डेट का +1, तो जो भी पिछले महीने की लास्ट डेट होगी उसमें +1 होगा, तो इस मंथ की जो फर्स्ट डेट है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी, 5वां महीना 19 तारीख, तो 5वें की फर्स्ट से स्टार्ट और इसका एंड ऑफ मंथ हो रहा है 31 तारीख को। तो ये भी आप कर सकते हैं कि मंथ कब स्टार्ट हुआ और इसको जो है हमने एंड कब होगा, और फिर ये चीज़ें भी हमने इसमें देख ली। अब टैक्स फंक्शन की स्टॉक में जो यूज हो सकती थी चीजें वो मैंने कैलकुलेशन समझा दी। अब थोड़ा सा टैक्स फंक्शन की तरफ चलते हैं। टैक्स फंक्शन में सबसे पहले हमारे पास मर्ज का डाटा है, अगर 2 सेल से एक सेल में फुल नेम चाहिए तो हम लगाते हैं कॉनकेटी नेट। कॉनकेट भी कर सकते हैं, यहाँ से टैक्स 1 करेंगे, उसके बाद टैक्स 2 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। लेकिन बिटवीन स्पेस नहीं है तो हम यहाँ पर जहाँ फर्स्ट कॉमा लगा हुआ है इसके बाद देंगे इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा, और ड्रैग करेंगे, एंड के ऊपर कर्सर ले जाएंगे, डबल क्लिक, तो ये ऑटो हमारे पास चेंज हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका रेफरेंस इसके अंदर है, तो ये यहाँ डिलीट करेंगे, ये भी डिलीट। तो इसका लिंक फार्मूला खत्म करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कॉपी करेंगे, कॉपी के बाद यहाँ पर हम कर देंगे पेस्ट वैल्यू, तो ये चेंज हो गई हमारी मर्जो का चेंज वैल्यू हो गई, और यहाँ से हम राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं। अब अगर आपसे कहा जा रहा है भाई इसको कैपिटल करें, कैपिटल के लिए हम सबको कैपिटल में लाना है, तो इक्वल लगा के अपर टाइप करेंगे, सेल फर्स्ट क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ऑल कैपिटल में आप चेंज कर सकते हैं, और अगर ऑलरेडी कैपिटल है आपको इस कंडीशन में लिखने को कहा जा रहा है कि फर्स्ट कैपिटल, बाकी स्मॉल में चेंज करें इसको ऑल को, तो फिर इसके लिए हम लगाते हैं इक्वल प्रॉपर। फर्स्ट सेल में जहाँ आपको चेंज करना है वहाँ पर जाएंगे और उसमें आप लगाएंगे प्रॉपर, सेल क्लिक करेंगे, जो भी आपकी वैल्यू होंगी, आउटर ब्रैकेट क्लोज, D2 मेरे पास B2 आ रहा है, सेल ट्रैक करेंगे, तो ये आपका स्मॉल
फर्स्ट कैपिटल हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया अपर, और फिर ये आ गया हमारा लोअर, सॉरी ये आ गया हमारा प्रॉपर। डबल क्लिक ऑटो फिट के लिए होता है, जैसे कॉलम से बाहर हो रहा है टेक्स्ट, डबल क्लिक ऑटो फिट। उसके साथ आ रहा है हमारे पास लोअर फंक्शन। लोअर फंक्शन था ऑल स्मॉल लेटर के अंदर लाने के लिए। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, सेल क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर, तो ऑल हमारा स्मॉल लेटर में डेटा चेंज हो जाएगा। अब उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि लेफ्ट से या राइट से जो है डाटा को हमें अलग सेल में शो करना है, यानी शेरियाल या फिर पेस्टन या फिर लोन्जो, अब इस तरह से। तो अब हम मैनुअल अगर करें तो 3 और 3 6 कैरेक्टर है, लेकिन हर सेल के 6 कैरेक्टर नहीं है। तो इस तरह से अगर हमें लेफ्ट राइट एक सेल में यूज करना है तो हम राइट यूज कर सकते हैं कि राइट से कितने कैरेक्टर चाहिए, तो 3 4 5 6। तो एक सेल के लिए तो हम मैनुअल भी कर सकते हैं कि भाई राइट से 6 कैरेक्टर बता दें। इसी तरह लेफ्ट से 6 कैरेक्टर करेंगे तो लेफ्ट से आ जाएंगे। लेफ्ट राइट का फंक्शन जो होता है सेल में अलग निकालने के लिए होता है स्पेसिफिक कैरेक्टर। तो ये लेफ्ट और राइट हो गया। इसी तरह मिड होगा तो मिड फंक्शन से भी हम अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें से अब हर स्पेसिक जो स्पेस है उसके बाद से कहा जा रहा है कि भाई आप फर्स्ट के जो स्पेस से पहले के कैरेक्टर हैं वो इधर अलग करें यहाँ पे। तो स्पेस फाइंड करेंगे D2 और फिर सेल की स्पेस आ रही है 7 कैरेक्टर में, और फिर नीचे ड्रैग कर देंगे तो हर इसकी स्पेस जिस पोजीशन पर है उसका नंबर। तो सिंपल हम यहाँ पर लेफ्ट फंक्शन यूज कर लेते हैं। लेफ्ट से जो कैरेक्टर होंगे स्पेस से पहले, हमने कहा इस सेल में जाए। लेफ्ट में टैक्स हमारा ये फर्स्ट सेल, और फिर उसके बाद फाइंड जो हमने किया था नंबर पोजीशन के लिए ऑटोमेटिक नंबर करेक्टर इसको मिल जाएंगे। यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर और ड्रैग। तो जो लेफ्ट से पेज से पहले पहले के करेक्टर होंगे वो हमारे पास अलग हो जाएंगे सेल के अंदर। तो इस तरह से देंगे हर सेल के लेफ्ट से जो स्पेस से पहले के हैं वो हमने ब्रेक कर लिए। तो सिंपल राइट लेफ्ट, और अगर इस तरह से दो फंक्शन के साथ यूज करना है तो इस तरह भी हम लेफ्ट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। और अगर इसमें और आसान करना है तो इतनी मुश्किल में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप ऑफिस 365 इंस्टॉल है तो फिर टैक्स आफ्टर और बिफोर यूज़ कर सकते हैं। तो आफ्टर और टैक्स बिफोर, ठीक है जी, स्पेस से बिफोर तो फिर ये, और फिर आफ्टर तो फिर ये। तो आफ्टर हमने अभी बिफोर तो कर लिया, आफ्टर की एग्जांपल मैं दे देता हूँ। तो नॉर्मल एमएस ऑफिस का भी फंक्शन मैंने डिस्कस कर लिया, और इसके बाद अगर ऑफिस 365 पे आप अपडेट हुए हैं तो फिर उसके लिए तो और ही अच्छी बात है, आपका काम और आसान हो जाएगा। कॉमा, 2 इन्वर्टेड कॉमा और इंटर। तो यहाँ देखिए कितने सिंपल तरीके से टेक्स्ट आफ्टर बिफोर राइट अपर लोअर प्रॉपर फंक्शन हमने डिस्कस किए हैं और समझ लिए यहाँ पे किस तरह हो सकता है। अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट का ऑप्शन मौजूद है, उसको भी यूज़ कर लिया करें, उस पर कमेंट करके राइट करें और इंटर करके देखें क्या हो रहा है, ठीक है। अब मैंने सोचा डेटा को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं काउंट की गली में। काउंट की गली में आने का मतलब काउंट फंक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। बड़े ज़बरदस्त एक्सेल के अंदर काउंट के फंक्शन यूज़ किए जाते हैं, जिसमें से अगर आपने कोई डेटा एंट्री करवाई है सबसे पहले तो आपसे कहा जा रहा है भाई कितने सेल में डेटा एंट्री करिए, ये काउंट करें, आप करके बताएं। तो आप सिंपली अगर आपके पास कोई वैल्यू या टैक्स है तो आप वैल्यू को काउंट करने के लिए काउंट फंक्शन लगाएंगे, कंट्रोल डाउन, जितनी वैल्यू सेल में होंगी ऑल सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, तो टोटल जितनी एंट्रीज होंगी उसकी काउंट आ जाएगी। तो ये तो हो गया काउंट फंक्शन। लेकिन अगर टैक्स से आपसे कहा जा रहा है कि टैक्स काउंट करें कि टैक्स वाले फंक्शन कितने हैं, तो फिर हम लगाते हैं काउंट ए। अगर डाटा में हमारे टैक्स वाले सेल काउंट करने, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये भी देखें काउंट ए ने टैक्स वाले फंक्शन से काउंट करके बता दिया। अब कहीं डेटा एंट्री में किसी ने कोई ब्लैंक भी छोड़ दिया, यानी कोई एंट्री ऐसी थी कि आज रिसीव होनी थी आज नहीं हो सकी, तो कितनी एंट्रियाँ ऐसी हैं जो हमें अटेंड नहीं हुई है, यानी कोई अगर अटेंडेंस वगैरह है तो उसमें कितने सेल ऐसे हैं जो ब्लैंक है जिसमें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है हमारे पास, यानी डाटा के ब्लैंक सेल। तो ब्लैंक सेल काउंट करने के लिए काउंट ब्लैंक फंक्शन लगाएंगे, फिर हम इस काम के लिए तो इक्वल काउंट ब्लैंक। फॉर्मूले हर चीज़ के हैं लेकिन इसको पता होना ज़रूरी है ताकि हम यूज़ कर सकें। वो पता जब भी हो सकता है जब शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल आप देख रहे हो काफ़ी टाइम से, या आज इस वीडियो को फर्स्ट देख रहे हैं तो इससे पहले की वीडियो देखें, और उसके बाद अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी आप लाइक करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, तो इस तरह की और वीडियो आपके साथ शेयर की जाएंगी जिसमें और चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स पे। तो फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे काउंट ब्लैंक देंगे तो यहाँ पे कितने सेल ब्लैंक आ रहे हैं हमारे पास लिस्ट के अंदर, और आप सिलेक्ट करेंगे काउंट ब्लैंक फंक्शन के साथ, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो इंटर टोटल जितनी बीच में ब्लैंक एंट्री आ रही है वो भी आप देख सकते हैं।
ठीक है जी। तो काउंट इफ की अगर हम बात करें कि भाई कोई डाटा ऐसा तो नहीं है जो रिपीट हो रहा हो। अब जैसे आप कोई लिस्ट है उसमें आपसे कहा जाएगा फिर रिपीट डाटा बताएं, आप जैसे रिपीट कर दिया मैंने यहाँ पे काउंट काउंट ए काउंट ब्लैंक, समझ में आएगी आपको। अब हमारे पास इस तरह की कंडीशन अगर होती है तो फिर हम लगाते हैं काउंट इफ। काउंट इफ में हमारे पास क्या होगी, रेंज कंट्रोल शिफ्ट डाउन, और इस रेंज को हम, अच्छा फर्स्ट सेल की सिर्फ रेंज हमें देखनी है तो फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम फर्स्ट सेल जो है इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, और इसको F4 करेंगे। F4 के बाद कॉमा लगाएंगे, फर्स्ट सेल के लिए ब्रैकेट क्लोज एंटर, और इसको कर देंगे ड्रैग। जहां पर कोई ब्लैंक डबल नहीं होगा, यानी टू टाइम में देखें, यहाँ पे टू यहाँ पे टू, और इसी के साथ अगर यहाँ पर हम चेक करें ये भी टू है, ये भी टू है, ये भी टू है, ये 3 दफा है, ये तो हर उसके साथ जो एक दफा होगा वो वहाँ एक लिखा हुआ आ रहा है यानी यूनिक है, और जहाँ 2 दफा लिखा हुआ आएगा वहां पर समझ लें वो डबल आ रहा है, और जहाँ 3 लिखा हुआ आएगा वो 3 दफा आ रहा है। अगर इसी को मैं एक और दफा ट्रैक कर लूँ कंट्रोल डी, तो ये कह रहा है 4 दफा आपके लिस्ट के अंदर ये मौजूद है। तो इस तरह काउंट इफ की क्राइटेरिया कंडीशन यूज होती है। तो इसलिए मैंने स्टार्ट में कहा था इस सेक्शन में आने से पहले कि काउंट की गली में आ जाए, पूरी गली एक तरह की, ठीक है, जो उसमें डाटा के ऊपर आपसे कहा जाएगा उस तरह से आपको कैलकुलेट करना होगा। अब कोई सेल्स है या कोई रिजल्ट वगैरह है उसमें हाईएस्ट परफॉर्मेंस वालों को देखना है कि सबसे ज़्यादा नंबर्स किसके हैं, तो यहाँ पर हम इस तरह से इक्वल लार्ज फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। लार्ज में हम ऑल रेंज सिलेक्ट करेंगे जिसमें से हमें फर्स्ट चाहिए, सेकंड हाईएस्ट चाहिए, फिर F4 के बाद कॉमा लगाएंगे, फर्स्ट सेल के लिए ब्रैकेट क्लोज। तो ये अच्छा यहाँ पर, अच्छा इसमें हमें रेंज के अंदर इसमें क्या करना पड़ेगा, जितने हमारे पास नंबर होंगे हमें नंबर ऑफ काउंट के हिसाब से चाहिए, तो हमें इसके अंदर ये देखना पड़ेगा। यहाँ पर हम रॉ फंक्शन यूज करेंगे, और रॉ फंक्शन यूज करने के साथ रॉ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, तो ये 2 रॉ में लग रहा है तो यहाँ ये सेकंड हाईएस्ट देगा, लेकिन हमें 1 हाईएस्ट से सीक्वेंस में चाहिए तो हम यहाँ पे करेंगे -1। तो फर्स्ट साइड से हाईएस्ट इस लिस्ट की जो होगी वो सबसे टॉप, उसके बाद ड्रैग करेंगे तो रो 2 रो 3 रो 4, क्योंकि -1 है, -1 किस तरह से रॉ फंक्शन लगाएंगे जहाँ पे, तो ये रॉ नंबर बताएगा। तो हमने -1 करा है तो यहाँ फिर -1 से क्या होगा, रो नंबर फर्स्ट से फिर हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये 10 तक वैल्यू आ गई। जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, इस तरह से आ जाएगी। और अगर फिर भी कुछ डाउट हो, ये समझ में नहीं आ रहा हो, तो यहाँ से सेल वाला 1 क्लिक कर लें और इंटर कर लें, अब आपका क्लियर हो जाएगा ये सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट। इसी तरह लार्ज के साथ आप स्मॉल फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम लगा लेते हैं स्मॉल, रेंज ऑल कंट्रोल शिफ्ट डाउन F4 1 ब्रैकेट क्लोज, तो सबसे कम 1 हाईएस्ट, फिर उसके बाद ड्रैग सेकंड थर्ड फोर, इस तरह से चलती रहेंगी। तो लार्ज और स्मॉल से भी ये काम हमारे हो जाते हैं। तो ये वो सभी फंक्शन थे जो आज की इस प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के अंदर विद एग्जाम्पल हमने समझने की कोशिश करी है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।